पब्लिक डिपॉजिट्स हमने समझा था, जो कि एक शॉर्ट टर्म लोन है। कंपनीज को जब भी शॉर्ट टर्म के लिए या वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है, यानी जब भी कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। लेकिन कौन सी कंपनी जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? प्राइवेट कंपनी, एलिजिबल कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, और डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी लॉ में दी गई है, आज सारा इस लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं। सो डिपॉजिट्स यानी ठेवी, सार्वजनिक ठेवी जिसे हम कहते हैं, जो कि मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 36 मंथ के लिए कंपनी के अंदर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। इसके लिए कंपनी को एडवर्टाइजमेंट देनी होती है। जनरल पब्लिक भी वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ के कंपनी के अंदर डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। जैसा हम बैंक में पैसा रखते हैं, बिल्कुल सिमिलरली वैसे एक फंड जो है कंपनी के अंदर एज अ लोन, शॉर्ट टर्म लोन के अकॉर्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ रिटर्न मिलता है। जो भी फंड इन्वेस्ट करता है डिपॉजिट्स में, वो बन जाता है डिपॉजिटर, उसे एविडेंस करके डिपॉजिट रिसीप्ट दी जाती है। लेकिन जब भी कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करनी होती है जनरल पब्लिक से, तो उन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ता है। अब वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कंपनीज को फॉलो करनी पड़ती है, और कौन सी कंपनी को खास करके ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, यही हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डिपॉजिट्स यानी ठेवी एक प्रकार से शॉर्ट टर्म लोन है, जो कि कंपनी एक्सेप्ट करती है जनरल पब्लिक से। लेकिन इसके लिए लॉ ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी है, वही समझते हैं। चलो, सो टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कौन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दी है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी अपने फ्रेंड्स, अपने डायरेक्टर, अपने मेंबर से ही क्या कर सकती है, या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। इट्स नॉट मोर देन 100% ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के 100% से ज्यादा वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी प्राइवेट कंपनी को जब भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करनी होंगी, तो वो सिर्फ मेंबर्स, डायरेक्टर या रिलेटिव, डायरेक्टर्स के रिलेटिव से ही वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। और उन्हें स्पेशली वहां पे लिखना पड़ेगा कि हम प्राइवेट कंपनी है, तो हमें सिर्फ फ्रेंड्स या डायरेक्टर या मेंबर से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का पावर है। नॉट मोर देन 200 लोगों से ज्यादा ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसी भी टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे दी गई है। देन है पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी किसे बोलेंगे? नॉट एलिजिबल कंपनी। पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी। पब्लिक कंपनी हम उसे कहते हैं जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है और टर्नओवर जो है 500 करोड़ से कम है। ऐसे कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं, जो कि नॉट एलिजिबल कंपनी कहलाती है। इनको भी पावर है कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने डायरेक्टर से या फिर अपने मेंबर से ही वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। इनको भी 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल के ही एक्सेप्ट करने का पावर दिया गया है। अब बात करते हैं एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ध्यान रखना, पब्लिक कंपनी ये कौन सी है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी, जिनका नेटवर्थ नॉट लेस देन 100 करोड़ है, यानी 100 करोड़ से ऊपर इनका कैपिटल चाहिए। टोटल शेयर कैपिटल कितना चाहिए? 100 करोड़ से ज्यादा चाहिए, और टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा चाहिए। यानी 500 करोड़ से कम अगर टर्नओवर है तो आपकी एलिजिबल कंपनी नहीं कहलाएगी। कंपनी लॉ में पहली कंडीशन डाली गई है कि जिन कंपनीज का शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर यानी सेल, जिन कंपनी का प्रोडक्ट सेल करने में 500 करोड़ से ज्यादा हो रहा है, उन कंपनीज को हम एलिजिबल कंपनी कहते हैं। और ये जनरल पब्लिक से अपने पेड अप शेयर कैपिटल के 10% या फिर उससे भी ज्यादा कैपिटल वो क्या कर सकती है? कलेक्ट कर सकती है एज अ डिपॉजिट। यानी जनरल पब्लिक से जब भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करनी होती है, तो पहली कंडीशन ये होती है कि अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स वो कितनी कर सकती है। तो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल के 10%, 25% या 35% तक की उनको अप्रूवल दी जाती है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग। अगर उनको 35% से ज्यादा कैपिटल कलेक्ट करना है डिपॉजिट्स के अंदर में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन्हें फॉलो करनी पड़ती है। गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है, उनका भी है कि वो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, और नॉट मोर देन 35% ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल, और वो अपने 35% पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकती। यानी आपको अमाउंट ऑफ डिपॉजिट की पहली कंडीशन समझना है कि प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर, मेंबर या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से ही लोन एक्सेप्ट कर सकती है एज अ डिपॉजिट, वो भी मिनिमम 6 मंथ के लिए और मैक्सिमम 36 मंथ के लिए।
पब्लिक कंपनी जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है और 500 करोड़ से कम टर्नओवर है, ऐसी कंपनीज को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं, जो कि अपने डायरेक्टर्स अपने मेंबर से ही लोन ले सकते हैं एज अ डिपॉजिट। उसके बाद आती है एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी किनसे? तो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है फॉर मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 36 मंथ। और एलिजिबल कंपनी की कंडीशन क्या है कि इनका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा चाहिए, इनका टोटल शेयर कैपिटल जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा चाहिए और उनका सेल यानी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, उसे हम एलिजिबल कंपनी कहते हैं। गवर्नमेंट कंपनी अपने टोटल पेड अप शेयर कैपिटल के 35% तक जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। दूसरा है पीरियड टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। अब यहाँ पे देखिए पीरियड और टेन्योर यानी टाइम, कितने समय के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम 6 मंथ के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट की जाती है और मैक्सिमम 36 मंथ के लिए की जाती है। अगर किसी को विड्रॉल करना है वो डिपॉजिट, तो मिनिमम 6 मंथ के लिए उसे वेट करना पड़ेगा। अगर बहुत ही इमरजेंसी और इन केस डायरेक्टर अप्रूवल कर दे तो कम से कम 3 महीने तो भी डिपॉजिट्स को क्या करना है, कंपनी के अंदर टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है। यानी आपने आज डिपॉजिट की और कल ही विड्रॉल किया, ऐसा होता है क्या? नहीं, मिनिमम 6 मंथ के लिए कंपनी में डिपॉजिट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और मैक्सिमम 36 मंथ के लिए करनी पड़ेगी। नो डिमांड डिपॉजिट। नो डिमांड डिपॉजिट का मतलब है जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, आज पैसे डिपॉजिट किए, कल भी विड्रॉल कर सकते हैं, 2 दिन के बाद भी विड्रॉल कर सकते हैं, उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिपॉजिट की जाती है वो टाइम डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है मिनिमम 6 मंथ, तो मिनिमम 6 मंथ, उससे पहले विड्रॉल नहीं मिलेगा। एंड मैक्सिमम 36 मंथ मतलब होता है कि उससे ज्यादा वो डिपॉजिट रख नहीं सकते, वो रिटर्न ही करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो इसे बोलते हैं नो डिमांड डिपॉजिट, यानी आप जब चाहे तब कंपनी में डिपॉजिट रख सकते हो, जब चाहे तब विड्रॉल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 36 मंथ की कंडीशन यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, ये तो कंपनी बताएगी कि उन्हें कौन सी डिपॉजिट एक्सेप्ट करनी है। तो मोस्टली कंपनी जो होती है सिक्योर्ड डिपॉजिट इशू करती है और कभी-कभी कंपनी अनसिक्योर्ड डिपॉजिट जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता असेट का, ऐसे डिपॉजिट को अनसिक्योर्ड डिपॉजिट कहते हैं। सिक्योर्ड डिपॉजिट यानी वो डिपॉजिट होती है जिसके ऊपर कंपनी अपनी असेट मॉर्गेज करके रखती है, यानी वो सेफ हो जाती है 100%, उसे सिक्योर्ड डिपॉजिट। इट टोटली डिपेंड ऑन कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं और उन्हें एडवर्टाइजमेंट में ये बताना पड़ता है कि हम सिक्योर डिपॉजिट इशू कर रहे हैं कि अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इशू कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, जब भी डिपॉजिट कंपनी को एक्सेप्ट करनी होती है तो उन्हें जनरल पब्लिक को या मेंबर को या डायरेक्टर को एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए देना होता है। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेगी कि आपने हमारे कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट किया है, जो कि आपकी टाइम पीरियड रहेगा, आपने 12 मंथ के लिए किया है, 18 मंथ के लिए किया है या कितने मंथ के लिए किया है, उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसके ऊपर होल्डर के जो डिपॉजिटर रहेगा हमारा उसका सिग्नेचर रहेगा, कंपनी का कॉमन सील रहेगा। ऐसा एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके देना है। तो ये भी कंडीशन है कि एप्लीकेशन फॉर्म देने के बाद ही डिपॉजिट एक्सेप्ट की जाएगी। ऐसे किसी से पैसे उठा के ले लिए और उसे डिपॉजिट कहा जाएगा क्या? नहीं, डिपॉजिट्स रखने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना जरूरी है। जॉइंट में क्या कोई मेंबर या कोई जनरल पब्लिक एक से ज्यादा नाम से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है? तो यस, कंपनी में एक से ज्यादा नाम से, लेकिन नॉट मोर देन 3 नेम्स। जैसे आपके कोई रिलेटिव्स है, आपके कोई ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, तो कम से कम 3 नाम से आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होते, ध्यान रखना। जॉइंट नेम कितने होने चाहिए? तो नॉट मोर देन 3 होते हैं। जॉइंट नेम से भी डिपॉजिट रखी जाती है। उसके बाद नॉमिनेशन, वारिसदार जिसे कहा जाता है। अगर आप डिपॉजिट रख रहे हैं, इनकेस आपको इन फ्यूचर कुछ हो जाता है तो आपका नॉमिनेशन होना वहां पे जरूरी है, नॉमिनी का भी आप नाम दे सकते हैं। सो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते वक्त नॉमिनेशन करना भी जरूरी होता है। सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? जैसे देखो, शेयर इशू करने के लिए प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है, डिबेंचर इशू करने के लिए भी प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है जनरल पब्लिक को। लेकिन जब भी डिपॉजिट इशू किए जाते हैं कंपनी के अंदर तो इन्हें सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है। अब ये सर्कुलर जो होता है ये शॉर्ट नोटिस होता है, जब डायरेक्टर या मेंबर से ही लोन या डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं तब सर्कुलर प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जनरल पब्लिक से जब लोन लिया जाता है एज अ डिपॉजिट तो उन्हें एडवर्टाइजमेंट करना होता है और ये एडवर्टाइजमेंट 2 पेपर में करना कंपलसरी होता है।
जिसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना कंपलसरी होता है और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी जिस स्टेट में आपकी कंपनी रन हो रही है उस लैंग्वेज में, जैसे अगर महाराष्ट्र में हो रही है तो मराठी, गुजरात में हो रही है तो गुजराती, मध्य प्रदेश में हो रही है तो हिंदी, जो भी उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपको एडवर्टाइजमेंट पेपर में देनी होती है। तब जाके जनरल पब्लिक को पता लगेगा कि इन कंपनीज में डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए क्या दी है, ऑफर दी गई है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, कंपनी जब भी सिक्योर डिपॉजिट इशू करती है जनरल पब्लिक को तो उन्हें डिपॉजिट ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। डिपॉजिट ट्रस्टी एक गारंटर होता है और एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि जनरल पब्लिक के पूरे डिपॉजिट्स का लेखा जोखा मेंटेन करता है और कंपनी उसके लिए सपोर्ट करती है कि हम कोई भी फ्रॉड नहीं करेंगे और इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ जाता है। इस चीज के लिए कंपनी लॉ में प्रोविजन रखी गई है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्टी की यहाँ पे अपॉइंटमेंट करना आवश्यक होता है कंपनीज को जब भी वो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। क्रिएट चार्ज ऑन असेट, जब भी कंपनी सिक्योर डिपॉजिट इशू करेगी तो उन्हें अपनी असेट मॉर्गेज करनी होती है और उस असेट का वैल्यूएशन करने का काम डिपॉजिट ट्रस्टी करता है। यानी जब भी असेट चार्ज की जाएगी डिपॉजिट के अगेंस्ट तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, डिपॉजिट ट्रस्टी कौन है और वो उस असेट्स का वैल्यूएशन करके सिक्योर डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। देन ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जब भी कंपनी डिपॉजिट इशू करती है जनरल पब्लिक को यानी लोन ले रही है शॉर्ट टर्म के लिए तो उन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से भी क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है, जैसे AAA, AA, A, B, B+, C या D, D फॉर डिफॉल्ट। अगर AAA रेटिंग मिल रही है कंपनी को यानी उस कंपनी ने कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया ऐसा माना जाता है और सबसे सिक्योर डिपॉजिट है ऐसा माना जाता है। यानी ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम क्या होता है कि उस कंपनी को रेटिंग स्टार देना, जैसे 5 स्टार होते हैं, 7 स्टार होते हैं या 1 स्टार, 2 स्टार, तो ऐसे स्टार के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ जाता है कि इस कंपनी में हमारा पैसा कितना सेफ है और कितना रिस्क है। तो ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी कंपनी को देनी पड़ती है। देन ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, जब भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसी समय से उन्हें डिपॉजिट रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है जिसमें हर साल उन्हें 15% प्रॉफिट के 15% या कैपिटल के 15% अमाउंट ट्रांसफर करने पड़ते हैं उस अकाउंट में और जब भी मैच्योरिटी पीरियड आता है तो डिपॉजिट्स को क्या कर देना होता है, रीपेमेंट करना होता है, जिसके लिए ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट ओपन करना पड़ता है। देन डिपॉजिट रिसीप्ट, जब भी कोई डिपॉजिटर हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे एविडेंस करके क्या चाहिए होती है, डिपॉजिट रिसीप्ट। तो ये भी देना कंपनी के डायरेक्टर्स को अनिवार्य होता है। जो भी हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा एज अ लोन तो उसे डिपॉजिट रिसीप्ट एज अ एविडेंस डिपॉजिटर को देना पड़ता है। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, जैसा शेयर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, सिमिलरली कंपनी के अंदर डिपॉजिटर का भी रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जहां पे लिखा होता है उनका नाम, एड्रेस, उनका मैच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट कंपनी देने वाली है। ये सारी डिटेल जिस रजिस्टर में मेंटेन की जाती है उस रजिस्टर को बोला जाता है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स, जब भी डिपॉजिट जनरल पब्लिक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगी तो एक प्रकार से शॉर्ट टर्म लोन होता है और लोन के ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अब इंटरेस्ट पेड कब किया जाता है तो कंपनी से हाफ ईयरली या ईयरली पेड कर सकती है या एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पीरियड लमसम अमाउंट में भी पेड कर सकती है। तो ऐसे समय में कंपनी को अपनी डेट बतानी पड़ती है कि वो रिटर्न ऑन डिपॉजिट कब देने वाली, खास करके 30 अप्रैल के बाद ये इंटरेस्ट पेमेंट किए जाते हैं या 30 जून को पेमेंट किए जाते हैं। इंटरेस्ट इसके ऊपर रिटर्न करके मिलता है। तो रिटर्न ऑन डिपॉजिट क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो भी फिक्स रेट से मिलता है। राइट टू अल्टर टर्म्स एंड कंडीशन, अब देखिए जब डिपॉजिट इशू किए जाते हैं तब तो अलग से टर्म्स एंड कंडीशन बनाए जाते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी है तो ऐसा पावर किसी को है क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। डिपॉजिट जिस टर्म्स एंड कंडीशन में शुरू में इशू किए थे मार्केट में उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे वो कंटिन्यू रहेंगे टिल द मैच्योरिटी पीरियड, यानी बीच में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन अल्टर या सुधार दुरुस्त नहीं की जा सकती। देन डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी को अपने डिपॉजिट के ऊपर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है तो डायरेक्टर को अपने बताना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि ये डिपॉजिट किन से ली गई है, मेंबर से ली गई है, डायरेक्टर से ली गई है, तो खासा स्पेशली उसमें मेंशन करना पड़ता है कि ये जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है उस स्टेटमेंट में उन्हें बताना पड़ता है, डिस्क्लोजर करना पड़ता है कि हमने ये डिपॉजिट जो है मेंबर से ली है या डायरेक्टर से ली है या जनरल पब्लिक से ली है।
एंड देन पनिशमेंट। अगर कोई डायरेक्टर या मेंबर इस फ्रॉड में अगर सपोज डिपॉजिट इशू करते हुए कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ब्रेक करता है और किसी भी डिपॉजिटर का फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो ऐसे टाइम पे बारी आती है पनिशमेंट की। तो जो भी डायरेक्टर इसमें इन्वॉल्व रहेगा उसे पनिशमेंट हो सकती है, तो इंप्रिजमेंट भी हो सकती है या फाइन भी हो सकता है या दोनों पनिशमेंट, इसमें हेवी पनिशमेंट के भी चांसेस है। तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करते हुए पब्लिक डिपॉजिट इशू की जाती है। आपको इसमें से 4 या 5 टर्म्स एंड कंडीशन एग्जाम में पूछी जाती है, तो जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो याद कर लीजिए। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।